इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के हमारी दुनिया के इकाई 3 के बी के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 3 का बी है वस्त्र उद्योग, जिसका पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना। 2 नंबर प्रश्न है देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई तो कोलकाता में। 3 नंबर प्रश्न है 1854 में कपड़े की मिल लगी मुंबई में। 4 नंबर प्रश्न है सिल्क प्राप्त होता है कोकून से। 5 नंबर प्रश्न है वस्त्रोद्योग के लिए आवश्यक है कच्चा माल। 2 नंबर प्रश्न है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। पहला है भागलपुर शहर डैश वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो रेशमी। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग एक डैश उद्योग है तो कुटीर उद्योग है। तीसरा कपड़ों की बुनाई को डैश कहा जाता है तो टेक्सटाइल कहा जाता है। चौथा ढाका डैश के लिए प्रसिद्ध रहा तो मलमल के लिए प्रसिद्ध रहा। पाँचवा अहमदाबाद को भारत का डैश कहा जाता है तो मैनचेस्टर कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। पहला प्रश्न है प्राकृतिक रेशे क्या हैं, तो इसका उत्तर होगा भेड़ों बकरियों से ऊन, कोकून से सिल्क, पौधों से कपास और जूट, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। अर्थात जो रेशे भेड़ों बकरियों कोकून तथा पौधों से तैयार किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है मानव निर्मित रेशे के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर होगा नाइलन, पॉलिस्टर, एक्रोलियम और रेयन। 3 नंबर प्रश्न है मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है क्यों, तो इसका उत्तर होगा मशीनों से कपड़ा का उत्पादन सस्ता होता है और जल्दी बनता है। धागे से कपड़े बुनना एक प्राचीन कला है, लेकिन अब यही कला उद्योग के रूप ले चुकी है। मशीन से कपड़े बनाने में कम समय लगता है, कम मजदूर लगते हैं और बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल खरीदना भी सस्ता पड़ता है। इसलिए मशीन से कपड़े का उत्पादन सस्ता होता है। 4 नंबर प्रश्न है गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी किन जगहों पर होती है और क्यों, तो इसका उत्तर होगा गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी लुधियाना तथा दिल्ली से होती है, क्योंकि वहां अत्यधिक मात्रा में मिल हैं तथा कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे कपड़े कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। पहला प्रश्न है वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर होगा कच्चे माल की उपलब्धता। वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री हवा और नमी के कारण गुजरात महाराष्ट्र में अच्छी गुणवत्ता के कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होती है। गुजरात की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उर्वर है। ऊन से बनने वाले कंबल, स्वेटर आदि गर्म कपड़े पंजाब कश्मीर में ज़्यादा उपलब्ध है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे जानवर पाए जाते हैं। दूसरा, परिवहन की सुविधा। वस्त्रों से संबंधित उत्पादन क्षेत्र निर्यात व आयात करने के लिए मुंबई, कोलकाता, सौराष्ट्र, कोयम्बटूर, तमिलनाडु इत्यादि बंदरगाहों, सड़क, रेल मार्गों व वायु मार्गों से नजदीक अवस्थित है। इससे कच्चा व तैयार माल संपूर्ण देशों में पहुंचाया जाता है। साथ ही यूरोपीय देशों से आधुनिक मशीनें भी आयात करने में सुविधा होती है। तीसरा, जलवायु। वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु आवश्यक है। अगर जलवायु नम नहीं होगी तो कपास के लिए रेशे से निर्मित धागे टूटने लगते हैं। इस अवस्था में धागे में गांठ पड़ जाएगी तथा कपड़े की बुनावट अच्छी और मजबूत नहीं हो पाएगी। ऐसे जलवायु के अभाव में कृत्रिम रूप से आर्द्र जलवायु उपलब्ध कराई जाती है। चौथा, पूंजी की उपलब्धता। तो मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे स्थानों में पर्याप्त पूंजी निवेश उपलब्ध है। मुंबई के प्रमुख पारसी व्यापारियों ने विदेशी व्यापार से जो धन अर्जित किए उसे वस्त्र में लगाया, जिससे वस्त्र उद्योग को काफ़ी विस्तार मिला। पाँचवा, श्रम की उपलब्धता। तो मुंबई की मिलों में काम करने के लिए मजदूर कोंकण, सतारा, सोलापुर, रत्नागिरी जैसी जगहों में आते हैं। उसी प्रकार कलकत्ता की मिलों के लिए मजदूर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम से उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण इस उद्योग को विकसित होने में सुविधा हुई है। छठा, बाजार। वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार को देखते हुए भी की जाती है। दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर इत्यादि में स्थापित वस्त्र उद्योग की इकाइयाँ बाजार के आधार पर ही विकसित की गई है। सातवां, सस्ती ऊर्जा की सुविधा। तो मुंबई की कपड़ा मिलों को पश्चिमी घाट पर स्थित टाटा जय विद्युत योजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार कलकत्ता की मिलों में रानीगंज झरिया से कोयले की प्राप्ति हो जाती है। तमिलनाडु की मिलों को पायकारा जल विद्युत योजना से सस्ती बिजली प्राप्त होती है।
2 नंबर प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, भारत का सूती वस्त्र उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। भारत में कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950 से 51 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, जो अब 34 अरब वर्ग मीटर हो गया है। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। शुरू में मशीनों द्वारा कपास के बीज निकाले जाते हैं, जिसे गिनिंग कहते हैं। इसके बाद कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है। गांठों द्वारा कपास के धागे बनाए जाते हैं। फिर इन धागों की सहायता से मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।